हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पका है वो भी हमारे साथ जरूर जरूर शेयर करना है। तो आज दोस्तों हमारे यहाँ आए हुए गेस्ट, तो आज हमारे यहाँ ओबियस सी बात है कि अच्छा ही खाना बना होगा। वैसे भी हम तो डेली बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है मैं बहुत फूडी हूँ। तो आज वैरायटी बहुत ज्यादा बनाई हुई है मैंने। आज मैंने कटहल की सब्जी है, बथुआ का साग है, आलू मेथी की सब्जी है, भरमा भट्टे है, ग्रीन चटनी है पुदीने की, और फ्राई मिर्ची है, और रागी की रोटी बनाई हुई है, और सादा रोटी बनी हुई है, और भी वैरायटीज थी, मीठा नमकीन वगैरह। क्योंकि कोई आता है तो ऐसा लगता है पूरी थाली अच्छे से भरी हुई होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने क्या बनाया है वो भी शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। चलिए, आज का रिएक्शन किसके ऊपर है वो शायद आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज मैं किसके ऊपर बोलने वाली हूँ। क्योंकि बहुत कुछ 2-3 दिन से देख रहे हैं, कितना कुछ चल रहा है यार। नई कंट्रोवर्सी चालू हो चुकी है, और जगत भैया जहां जाएं और वहां कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो जगत भैया गए थे काजल और मिथुन की शादी में। आप लोगों को भी मालूम है कि काजल और मिथुन ने दोबारा शादी करी। पहले जो शादी हुई थी उनकी, वो भागकर उन लोगों ने शादी करी थी। तो उन लोगों का खुद का एक कहना था कि जब हम वेल सेटल्ड हो जाएंगे तब हम दोबारा अच्छे से शादी करेंगे। तो आज बच्ची होने के बाद भी फिर उन्होंने दोबारा शादी करी। बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, सारे वीडियोस मैंने वॉच करे, बहुत बारीकी से सारी चीजों को ऑब्जर्व किया है, इवन पूरे कमेंट सेक्शन पढ़े, तब जाके मैं यहाँ रिएक्शन दे रही हूँ कि दोनों ने मतलब कितनी मेहनत करी है। जब शादी होती है रियल में, आप लोगों को मालूम है, तो दूल्हा दुल्हन तो चलो अपना ही अपना करते हैं, लेकिन और बाकी के सारे काम संभालने के लिए पेरेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी काजल और मिथुन ने ही निभाई थी। हर एक चीज देख के पता चल रहा था कि कितने परेशान होके, और मैं काजल से ज्यादा मिथुन को अप्रिशिएट करूंगी कि मिथुन ने बहुत अच्छे से सारी जिम्मेदारियां निभाई। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक शादी में कोई ना कोई टांग खींचने वाला जरूर होता। आप कितना भी किसी के सामने अपना गला काट के भी रख दोगे ना, तो भी लोग आपके घर की बुराइयां जरूर करेंगे। और ये हर एक शादी में होता है, हर एक के घर में होता है कि कुछ एक रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो बैठ के बुराइयां करते हैं। इनके यहाँ की जो चीज सामने आई है वो तो बहुत ही अलग है कि इनकी खुद की माँ, बेटी की खुद की माँ, काजल की खुद की माँ ने क्या हंगामा किया है और किस तरीके से रिएक्ट किया है, वो देखने लायक है। उनके वीडियोस भी देखे, क्या ड्रामा, रो रो के पहले तो मुझे लगा कि ये क्यों रो रही है। उनका ही वीडियो सबसे सामने आया था मेरे, तो मैंने पूरा वीडियो देखा। तो मुझे भी दुख लगा कि यार एक बेटी ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर। लेकिन यार मैंने जब उनका फुल वीडियो वॉच किया, तो कहते हैं ना हगी मुती बातें, सड़ी मुती बातें जो होती है ना, उन पे वो रिएक्ट कर रही थी। सबसे पहली बात तो माँ जी आपसे हम ये बोलेंगे कि आप 3 बेटियों की माँ हो। आपने खुद बोला ना, एक बेटा है, आपकी 3 बेटियां हैं। आप में इतनी मैच्योरिटी तो आ गई होगी, क्योंकि आप 2 बेटियों की भी शादी कर चुकी। चलो काजल ने अपनी मर्जी से शादी करी थी, लेकिन 2 बेटियों की शादी तो आप कर चुकी। तो इतनी मैच्योरिटी तो आप में होना चाहिए। आप छोटी छोटी बातों पे लड़ रही हो ना, छोटी छोटी बातों पे लड़ नहीं, मतलब रिएक्ट कर रही हो। जैसे कि आईब्रो आईब्रो वाली बात तो मेरे को बहुत ही हास्यास्पद लगी। आप लोग को समझ सकते हो कि मुझे हंसी आ गई कि जब वो बोल रही थी आईब्रो बनाने से ये, अरे फलाना ढिमका, यार आप एक मैच्योर लेडी हो। आप अपनी बच्ची की यदि शादी में आई हो, मिथुन ने खुद बोला कि हमने 10 बार कॉल किया था, सबसे पहले इनकी माँ को ही बोला था, और इनके पापा से बात किया था। तो पापा ने बोला था कि मेरा तो कोई सरकारी काम है, मैं नहीं आ सकता, लेकिन बाकी सब लोग आएंगे। जब आप आई हो, आपको मालूम है कि आपकी बेटी दोबारा शादी कर रही है, तो कन्यादान तो आपको ही लेना। जब सारे फंक्शंस हो रहे हैं, तो
ये तो आपको अंडरस्टूड होगा ना कि कन्यादान आपको ही लेना है, तो आपने कितने अच्छे तरीके से उस चीज से भी पल्ला झाड़ लिया कि है हमारे यहाँ 3 बेटियों का कन्यादान नहीं लेते। तो 3 बेटी पैदा कर सकते हैं लेकिन 3 बेटियों का कन्यादान नहीं ले सकते हैं। बाहरी दुनिया यार, आप खुद बताइए कि यदि काजल अपनी मर्जी से शादी नहीं करती तो क्या ये अपनी बेटी का कन्यादान नहीं लेती, किसी और को बोल देती है, पड़ोसी लेते। 3 बेटी पैदा करते वक्त ये नहीं सोचा कि हम 3 बेटियों का कन्यादान, ये कौन सा रीति रिवाज होता है। एक तो मूर्खता वाली बात है जो आपने करी है। ये बात तो कहीं से भी किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हुई है। मैंने सारे कमेंट सेक्शंस पढ़े हैं, सब लोग इस बात का मजाक ही बना रहे हैं। तो मैं तो इतना ही बोलूंगी कि जो आप कर रही हैं, आपको इस शादी में बल्कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना था। ठीक है, आपकी बेटी ने जब कुछ साल पहले अपनी मर्जी से शादी करी थी, लेकिन अब आपको खुश होना चाहिए। और ये आजकल कॉमन बात है, ये कोई वो बरसों पुरानी बातें नहीं रही कि पेरेंट्स दुखी होते रहते हैं। ये सब जब आप पेरेंट्स देखते हैं कि यदि उसकी बेटी ने मर्जी से शादी करी है लेकिन आज वो वेल सेटल्ड है, बहुत अच्छी जगह है, तो पेरेंट्स अपने आप में खुश होते हैं कि चलो यार बच्चे ने मर्जी से करी लेकिन वो खुश है, अच्छे से सुख से रह रहा है। तो इसमें तो आपको सुख खुशी होना चाहिए था। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी एक ब्लॉगर हो, आपको भी एक अच्छा खासा कंटेंट मिल गया है ना, कि हम भी कुछ करें, है ना, कुछ बोले, कुछ इस तरीके का सीन क्रिएट करें कि पब्लिक हमको भी उठ उठ कर देखे। और यही हुआ है ना, जो आप सोच रही थी मैडम, आपने वही किया। कोई हम ये नहीं कह रहे, मैं भी एक दो बच्चियों की माँ हूँ, मैं मतलब कौन ऐसे करता है, बल्कि माँ का रिश्ता तो इतना सगा होता है कि यार वो अपनी बेटी की हर चीज पे पर्दे डाल देती है, हर चीज। यहाँ तो आप उठ उठ के बुराई कर रही हैं बैठकर। बल्कि ये सोचना चाहिए कि यार आज मेरी बेटी ससुराल में है, शांति से रह रही, तो उसका मैं जीवन क्यों इस तरीके की बातें बोल बोल के उसके लिए सीन क्रिएट करूं उसकी ससुराल में। यहाँ आपको समझदारी दिखानी थी, यहाँ आपको मैच्योरिटी दिखानी थी, जो आपने नहीं दिखाई है। बल्कि आप रो रो के छोटी छोटी बातों पर रो रही हो आप। ये समझदारी नहीं है। और जैसा कि बोल रही हो, अब मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, ये तो अलग ही दिख रहा है कि आप कंटेंट के लिए यहाँ पर आई हो। ऐसा किस किस को लग रहा है दोस्तों, जरूर जरूर मुझे कमेंट करके बता। चलिए कुछ अब इनकी पास्ट की बातें करते हैं। जैसा कि इन्होंने अपने वीडियो में बोला है इनकी माँ ने कि यदि मेरी बेटी जब भागी थी घर से, तभी यदि हमसे बोलती तो क्या मैं उस लड़की से उसकी शादी नहीं कराती। जबकि काजल यहाँ बोल रही है कि मैंने अपनी माँ से बोला था तो मुझे मारा था, घर में मेरी पिटाई लगाई हुई थी, आज भी मुझे दर्द होता है। तो मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। और ऊपर से क्या बोलती है, नाटू इंसान से मैं कैसे शादी, मतलब नाटू, जिसको मिथुन को नाटू करके बोला गया है, वो मैंने नोट करा है दोस्तों। तो जब आपको पता है यार आपकी बेटी ने शादी कर ली है, तो आप खुद उसका अब क्यों मजाक बना रही हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। और रहा इसने, काजल ने ये भी बोला कि जब मानसी होना था, मतलब इसकी डिलीवरी होनी थी काजल की, दैट टाइम भी इसने अपनी माँ को याद किया था कि माँ आप आ जाओ कोई डिलीवरी के लिए, तब भी इसकी माँ बुलाने पर नहीं आई थी, ऐसा काजल ने बोला है। और यहाँ पे काजल भी ये बोल रही है कि जैसा कि इन्होंने बोला कि मतलब इनकी बिटिया को भी नहीं दिखाया शादी में, फलाना ढिमका, मतलब बिटिया मीन्स मानसी, काजल की बेटी। तो काजल ने इस बात को भी क्लियर किया कि काजल की मानसी को हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे रखा है, क्या मतलब जब वो सो गई, कुछ मतलब इस तरीके की पूरी बातें उसने क्लियर की है। क्योंकि स्टेज पर जाना था, जयमाला होना था, बीच में सब कुछ, तो इसने सारी बातों को अपनी रखा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट। तो मुझे यहाँ कुछ भी ऐसा गलत नहीं लगा है। आज अपन अपने ऊपर लेके सोचते हैं कि हम यदि कुछ बड़ा फंक्शन करते हैं तो पूरे टाइम हम बच्चों में नहीं लगे रहे, क्योंकि हमने बहुत से लोगों को इनवाइट किया है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ऊपर, तो बच्चों को कहीं ना कहीं एडजस्ट जरूर करेंगे। तो इस चीज में तो मुझे कहीं भी कुछ भी नहीं लगा है। और जैसा कि इनकी माँ ने बोला है कि मानसी को मतलब हम ही रखे थे, ऐसा था वैसा था, तो मानसी, यहाँ काजल बोल रही है कि मानसी तो जानती भी नहीं है कि उसकी नानी कौन है।
है ना। तो ये कितनी बड़ी बात है, आप लोग खुद समझ सकते हो। और मानसी ने सॉरी काजल ने खुद बोला हुआ है कि इनकी जब बेटी हुई थी तब इनकी माँ ने खुद सबको बोला था कि इसको मरी हुई बेटी पैदा हुई है। तो आप ऐसा कैसे बोल सकती हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आपकी वो जैसे आपकी 2 बच्चियां और हैं, ऐसी ये भी आपकी ही बच्ची आपने ही पैदा करी है। और मैं ये सोचती हूँ, मेरा जहां तक मानना है कि माँ से करीबी रिश्ता किसी का नहीं होता। माँ 1000 खून अपने बच्चे के माफ कर देती है, तो माँ ऐसा कैसे हो सकती है। आप शायद मुझे एक बिरली माँ लग रही हो, मैं सच बताऊं। हो सकता हो मैंने जितना ऑब्जर्व किया उसमें तो मुझे आप बिरली लग रही हो, बाकी की गहराई से मुझे ये सारी चीजें नहीं मालूम, क्योंकि जितने मैंने इनके सारे वीडियोस को वॉच किया वहां से मुझे यही समझ आ रहा है। और दूसरा अपने मतलब बोल रहे हो कि जब इन्होंने यदि आपको बुलाया, आप कह रही एक साड़ी थी, मैं साड़ी में मतलब मेरे पास अच्छी साड़ी नहीं थी। तो ये सारी चीजें जब हम अपन शादी वगैरह में जाते हैं तो सारा अरेंजमेंट के साथ जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें मुझे समझ नहीं आ रही कि साड़ी नहीं थी तो मैं बाहर नहीं है। आप कमरे से बाहर निकली ही नहीं हो, आपको बार बार बुलाया गया, आप निकली नहीं। और जब जयमाला स्टेज पर सब कुछ हो रहा था उस टाइम आप चली आई। तो आपने आपके वीडियो को भी मैंने ऑब्जर्व किया, तो मुझे यही लग रहा है कि आप जो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर रही हो वो बातें सही नहीं लगती हैं इस तरीके से। और जब आपकी बेटी आज अपनी जिंदगी में खुश है तो आप बाइटी पर आकर उसकी इज्जत को मत उतारो। मैं बस इतना ही बोलूंगी एज ए मदर। और आप मैच्योर हो, बच्ची बच्ची ही रहेगी जिंदगी भर आपके लिए, और आप बड़ी ही रहोगी। आपकी गिनती हमेशा बड़ों में होगी और आपकी बेटी की गिनती हमेशा छोटों में ही होगी। और जैसा कि मिथुन ने बोला कि मैंने सारी जिम्मेदारी माँ को सौंप दी थी कि आप आई हो, आपको ही सब कुछ करना है। जैसा कि आज हमारे घर में या किसी के भी घर में कुछ होता है तो हम अपने बड़ों को बोल देते हैं कि सब आपको ही संभालना है। एक बार बोल के नक्की अलग हो जाते हैं कि सब आपको करना है। तो ये सामने अलग का फर्ज होता है कि अब हमको करना है सब कुछ। बार बार तो आके कोई आपको नहीं बोलेगा कि अब आपको ये करना है, अब आपको वो करना है, ऐसे कोई नहीं बोलता। एक बार बोल देता है। लेकिन आपको तो गेस्ट बन के आई थी, आप मेहमान बन के आई थी, है ना। आपने अपना समझा ही कहा था कि आपको खुद करना है। आपकी बेटी की शादी हो रही है तो आपको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना है। जब आपके दामाद ने खुद आपको बोल दिया कि आपको ही करना है तो फिर क्यों ये सब तमाशा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब तमाशा क्यों। तो चलिए दोस्तों, आगे का रिएक्शन फिर जरूर दूंगी मैं, और चीजें इनकी ऑब्जर्व करूंगी। तो अभी के लिए जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की, राधे राधे। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में।